हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट अपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके हम एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 8 और यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जल्दी से जल्दी आप सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और आप लाइक भी कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लाइक जरूर कीजिए। और आप फीडबैक भी जरूर देना कि मैम हमें समझ में आया या नहीं आया, बताना जरूर। आयोटा एन थीटा क्वेश्चन 8 और कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसके आपको LHS और RHS दोनों प्रूव करनी है। हम 7 तक कंप्लीट एक पार्ट है वो मैंने करवाया एक्सरसाइज का। जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखे, और फर्स्ट और सेकंड इन दोनों लेक्चर को आप बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि उसमें आप का मैंने बेसिक डिटेल करवाया है। अगर एक्सरसाइज के अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सोल्व करोगे वो मेथड मैंने उसमें डिस्कस किया। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को आप बिल्कुल मिस ना कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, LHS आप लोगे, RHS आपको आयोटा टेन थीटा प्रूव करवाना है। 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर वो इस क्वेश्चन को पूछता है तो वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक वाला पोर्शन भी चेक करेगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है या नहीं आती। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला करवाया। cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएगा। cos 2 थीटा के फॉर्मूले होते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये होता है, और एक होता है यहाँ से आप क्या निकालोगे, अगर ये माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू आपको याद करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स साइन के फॉर्म में ये होगा और कोस की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला होगा। यहाँ से आप क्या करोगे, साइन पॉजिटिव हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आओ, ये इधर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। क्लियर है। एक और होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, वो क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री करोगे वहां पर आपका अप्लाई होगा। तो अभी आप फिलहाल ये दोनों फॉर्मूले हैं वो ध्यान में रखो। सेकंड है एक साइन 2 थीटा का और होता है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। यहाँ पर अगर एंगल डबल है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर आपका हाफ मिलेगा। बाई चांस अगर आप साइन थीटा यूज करोगे, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर आप बनाओगे इस फॉर्मूले से, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी, जैसे ये कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, यहाँ पर एंगल 2 थीटा है तो यहाँ पर कोस का एंगल हाफ मिलेगा, थीटा मिलेगा। अगर यहीं पर आप कोस थीटा निकालोगे तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा की निकालना चाहते हो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक फॉर्मूले से आप 3-4 फॉर्मूले बना सकते हो। 4 थीटा होगा तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा, 8 थीटा होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको एक बार मेन फॉर्मूला पता चल गया तो ये मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अगर एंगल डबल है तो यहाँ पर हाफ होगा। अब यहाँ पर चाहे कितना है भी उसका हाफ आपको उधर करना है। क्लियर है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई करो। 1 माइनस कोस 2 थीटा, देखो ये रहा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या है, 2 साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला आपका, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 2 थीटा का क्या है आपका
2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपको देखो 2 कॉमन आउट है दोनों जगह, साइन यहाँ भी है यहाँ भी, तो ऊपर से 2 साइन थीटा कॉमन आउट, यहाँ क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस आयोटा रह जाएगा और कोस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कोस यहाँ भी है यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो नीचे से 2 कोस थीटा कॉमन आउट, क्या बचेगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाई कोस आपका बन गया टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आयोटा है वो किसके साथ है कोस के साथ, और यहाँ पर आयोटा किसके साथ है साइन के साथ। तो जो पोलर फॉर्म मैंने बताई थी, पोलर फॉर्म में आयोटा किसके साथ होता है साइन के साथ होता है ना, किसके साथ होता है साइन के साथ। तो आप अगर इसको इसके फॉर्म में बनाना चाहते हो तो क्या करोगे आप इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दो, आयोटा से डिवाइड हम करवा सकते हैं, एक चीज से डिवाइड और मल्टीप्लाई एक नंबर प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई आयोटा, दोनों से आयोटा से करवा लिया तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय, ये आयोटा अंदर चला जाएगा, क्या बना कोस थीटा के साथ आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। अब बताओ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम कितनी बार यूज कर चुके हैं, क्या होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, किसी बच्चे को अब भी नहीं पता क्या -1, कितनी -1, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, आयोटा टेन थीटा, देखिए आयोटा आप यहाँ ले आए आगे रख दिया आपने, और साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई आयोटा कोस थीटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, क्या -1 और साइन थीटा। अब देखो आप ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको आप इरेज कर सकते हो, आपको 2 थीटा की वैल्यू अगर पता है तो इसका कोई काम नहीं, वो मैंने आपको फॉर्मूला निकालना सिखाया था। तो अब माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आयोटा टेन थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा कोस थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल आउट, आपका आंसर क्या आ गया आयोटा टेन थीटा, जो आपकी क्या थी RHS, जो आपकी क्या थी RHS। क्लियर है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, स्टेप टू स्टेप हम चले हैं। एक बार क्विक रिवीजन और मैं करवा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको क्या करना है, और क्या करना है, इसको ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर देने जहां पर नोट्स बना रहे हो आप। देखो एक बार क्या था 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू आयोटा टेन थीटा। तो यहाँ पर आपको LHS लेके चलने हैं, RHS आयोटा टेन थीटा आपको प्रूव करवाना है। तो ये जो फॉर्मूला बनना है डायरेक्ट 1 माइनस कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से इस 1 को हम इधर ले आए तो 1 प्लस कोस 2 थीटा की वैल्यू अपनी क्या आई 2 कोस स्क्वायर थीटा, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है किसका कोस 2 थीटा का, ये फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर 2 और ये फॉर्मूला नंबर 3। तो कोस 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर इधर ले आए, कोस उधर चला जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा की वैल्यू होगी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन 2 थीटा की भी होती है आपके पास 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, एंगल डबल है तो यहाँ पर आप मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर डायरेक्ट 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो वो बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे वाला 2 कोस स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों जगह से 2 कॉमन आउट साइन कॉमन आउट न्यूमरेटर में से, तो अंदर बचा साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बचा, यहाँ से 2 कोस थीटा कॉमन आउट, अंदर क्या बचा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये बच गया 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस टेन बन गया, तो साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आपका बच गया। अब हमने क्या किया आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, मैंने लिख भी दिया मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा।
तो डिवाइड और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला ऊपर रह जाएगा, डिवाइड वाला आयोटा आपको अंदर लेके जाना है। आयोटा कोस थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा, इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यू माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो डिनोमिनेटर भी कैसा आ गया, आयोटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा जो न्यूमरेटर का था, तो दोनों कैंसिल आउट, आपका आंसर आ गया आयोटा टेन थीटा जो आपका RHS था, जो आपका RHS था। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, एक पार्ट और करवा देती हूँ मैं। इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 10th, जो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10th करवाऊंगी। 9th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पोलर किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो z = आपके पास है 4 इंटू में cos 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप कैसे करोगे, देखो किस टाइप से करोगे, या तो आपको 180 प्लस थीटा करना है, क्यों, या आप 180 माइनस थीटा करोगे, या 270 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा, जो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट पढ़ोगे, मैंने यहाँ पर इस वजह से नहीं पढ़ा क्योंकि बच्चे पजल हो सकते थे कि हो सकता है आपके टीचर ने ना पढ़ाया, जो क्लास टीचर होता है, तो इसीलिए मैंने भी यहाँ पर XY से आपको क्वाड्रेंट समझा दिए। तो मैंने बताया भी था आपका 90 और 270 पे एंगल है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल चेंज, मींस साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, कोस थीटा साइन में। tan किस में चेंज हो जाता है, कोट में। जैसे ही आप कोट 90 माइनस थीटा करोगे तो tan थीटा हो जाएगा, जो हमने 7th क्वेश्चन में यूज भी किया था। और सीकेंट थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा में। अगर आपका एंगल 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, या 270 माइनस थीटा है, तो एंगल आपका जरूर चेंज होगा। क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। एंगल कब चेंज नहीं होगा, जब आपका 180 और 360 है, तो एंगल है वो नो चेंज, एंगल है नो चेंज, एंगल चेंज नहीं होगा, मीन्स साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कोट कोट में ही रहेगा, और सीकेंट सीकेंट में, कोसिकेंट कोसिकेंट में ही क्या हो जाएंगे, ये एंगल नो चेंज, कोई एंगल है वो चेंज नहीं होगा। साइन कोस टेन कोट और सीकेंट और कोसिकेंट कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आप देखो, और इसको आपको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में, मींस वैल्यू के अंदर आप लेके आइए। तो 4 कोस, आप इसको क्या लिख सकते हो, 360 में से कितना घटाओ, 360 माइनस 60 लिख सकते हो। देखो 300 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 360 में से 60 का वापस 300 आ गया, प्लस आयोटा साइन 360 माइनस 60 हो गया। यहाँ से आपका क्या आया, 4 कोस 360 माइनस थीटा कहाँ होता है, ये होता है 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, यहाँ लाई करता है फर्स्ट में, और यहाँ पर क्या लाई करेगा आपका 360 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, और यहाँ पर आपका क्या लाई करेगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, और यहाँ पर लाई करेगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। और चेंज कैसे होगा, एक फॉर्मूला होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मींस इसमें तो सारे पॉजिटिव, इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव, इसमें थर्ड में tan और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ में क्या होता है, कोस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, और सारे नेगेटिव हो जाएंगे, और सारे नेगेटिव। तो देखो ये कहाँ पर लाई करता है, कहाँ पर लाई करता है, फोर्थ में लाई करता है 360 माइनस थीटा। तो कोस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 360 पे एंगल भी चेंज नहीं होगा, तो कोस 60 डिग्री आ गया, प्लस आयोटा साइन 360 माइनस थीटा करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन
थीटा, तो माइनस का साइन 60 डिग्री हो गया। अब आप बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होती है टेबल के अंदर? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2 प्लस माइनस आयोटा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्लियर है? यहाँ से 2 आप कॉमन आउट निकाल लो, निकाल लिया, 1 माइनस √3 आयोटा आपका बच गया 2 से, या आप ये भी बोल सकते हो, सॉरी यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम से अच्छे से समझोगे। क्लियर है? एलसीएम ले लिए, कैंसिल आउट हो गया। दिस इंप्लाइज आपका आंसर आया 2 माइनस 2√3 आयोटा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आपको ऐसे ही करना है। इस क्वाड्रेंट को इन शॉर्टली आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम करेंगे मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको पजल नहीं होना, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना है। फोर्थ में लाई करता है, फोर्थ में सिर्फ कोस और सेकंड पॉजिटिव होता है, इसलिए ये साइन है ये नेगेटिव में आया। और ये जो आपका मैथ्स है ना, इसके अंदर कई क्वेश्चन है वो गलत दे रखे हैं, कभी आप पजल हो जाओ कि इसका आंसर है वो आपका मैच नहीं हुआ। कई क्वेश्चंस के जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहे, तो प्रिंटिंग शायद गलत है। तो क्या है क्विक रिवीजन देखो, 4 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको आपको रिप्रेजेंट करना था कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म मींस एंगल की फॉर्म में कि साइन 30 40 साइन 30 60 45 इनकी वैल्यू क्या होती है उस फॉर्म में। तो आपको तोड़ना है ऐसे, 360 में से 60 गया तो 300 को ऐसे लिख सकते हो, 360 माइनस 60 ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया क्वाड्रेंट का, cos 360 माइनस 60 60 हो गया। क्यों? क्योंकि 360 और 180 पे एंगल चेंज नहीं होता, ये तो cos 60 बन गया, ये माइनस साइन 60 बन गया। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 साइन 60 की होती है √3/2। यहाँ से 2 एलसीएम 1 माइनस √3 आएगा, 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 √3 आपका आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ इस एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दीजिए।